आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के मधुर नाम से आपको हम स्वागत करते हैं। इस आराधना में परमेश्वर हमारे लिए बना ठहरा है, उसकी अनुग्रह की दया हमारे ऊपर बना रहा, जो 11 महीने में तीसरे हफ्ते में हम प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। हम लगातार कुछ वचनों को मनन करते आ रहे हैं दृष्टि करने के लिए, जो पहले से हमने कहा है जो परमेश्वर के दृष्टि करें। तो आज जो है चौथी भाग में हम पहुंच रहे हैं। चौथी भाग के अंदर इस प्रकार है, यीशु को दृष्टि करें। आमीन। यीशु के ऊपर अपना ध्यान दें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम सब मसीह यीशु में उद्धार को प्राप्त किया हुआ लोग हैं, और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग और सत्य जीवन हूं। सो परमेश्वर किस प्रकार हमें मार्ग दिखाया है, उस मार्ग को हमको गौर करना है। तो हमने पिछली भी हफ्ते में हमने देखा वचन को ऊपर दृष्टि करें। सो आज परमेश्वर के ऊपर जो है दृष्टि के बाद वचन के ऊपर आए। आज जो है यीशु के ऊपर दृष्टि करने के लिए इस संदेश को मैं लेकर आ रहा हूं। जिस प्रकार जो है यीशु ने जीवन बिताया, वो जीवन जो है विश्वासी जन के अंदर पाया जाना बहुत ही आवश्यक जरूरत है। इसी को कहते हैं गवाहियाँ। हमारे गवाही के द्वारा काफी जो है लोग आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए मार्ग दिशा खुलती है। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है मैं इस धरती पर मैं आया हूँ और इस दुनिया का अंदर मैं आया हूँ ताकि जो है ज्योति बनकर चमका, क्योंकि अंधकार में रहने वाले वो ज्योति पर आ जाए। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार के अंदर इस प्रकार कहता है परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर आया है ज्योति बनकर हमें चमकाने के लिए। और मत्ती का अंदर परमेश्वर यीशु मसीह इस प्रकार जो पहाड़ी उपदेश के अंदर कहता है तो जगत का ज्योति है। आमीन। सो उसके मुताबिक जो परमेश्वर किस प्रकार ज्योति बना, किस प्रकार को जो है उन्होंने कार्य की है, उसको मनन करना बहुत ही आवश्यक जरूरत है। क्योंकि ये आप और मैं उस मसीह यीशु का फॉलोवर है, उनको जो है हम जो है मानते हैं और विश्वास करते हैं, और जो है हमारा पूरा आराधना स्तुति धन्यवाद हर चीजें उस महान परमेश्वर यीशु के नाम से। मगर यीशु को और देखने के लिए वचन हमें सिखाता है। यीशु को देखने की वजह से ये होती है हम किस प्रकार मार्ग को में हम चल रहे हैं, इसको हम तुलना कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए हम ले लेंगे जो दूसरा पहले पत्रुस उसको जो दूसरा अध्याय उसके 21 वचन देखेंगे जरा। पहला पत्रस 2:21। तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख सहा और तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। किस लिए बुलाया गया उस बातों के लिए वहां पर कह रहा है, और क्या सहना है और किस प्रकार रहना उस बातों को यान निचोड़ जो है पत्रुस दे। कृपया पीछे कोई पढ़े। पहला पत्रस 2:21। और तुम इसी के लिए बुलाए गए। किसी के लिए वो पीछे आपको देख सकते हैं। आज आपको और मुझे समझना है मसीह यीशु को जब हम देख रहे हैं, उसको दृष्टि कर रहे हैं, उसके बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, उसके बारे में सुन रहे हैं, उसके बारे में जो समझना चाहते हैं, तो हमें बुलावट दिया गया। परमेश्वर में हमें बुलावट दिया, इसलिए हम संगति कर रहे हैं। उस महान परमेश्वर के धन्यवाद के अभी तक भेंट चढ़ाया, प्रार्थना की, अभी वचनों में हम मनन कर रहे हैं। तो हमें बुलाया गया है परमेश्वर यीशु का सम्मुख में आपको और मुझे बुलाया गया, और वो अपने मार्ग दिशा में चलने के लिए हमें चुना गया है। वचन क्या कहता है? मत्ती के अंदर कहता है बुलाए हुए अनेक है, चुने हुए थोड़े हैं। बहुत ही कम है, इसलिए बुलावट को हमको समझना है। इसलिए यहाँ पत्रुस कहता है तेरे बुलावट को। आइए आगे पढ़े। और
तुम इसी के लिए बुलाए भी गए, इसी के लिए बुलाया गया है, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाया, तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, उसी का चिन्हों पर चले। इसलिए यहाँ पर गौर करने के लिए मैंने कहा यीशु को देखो, यीशु की दृष्टि करो, वो किस प्रकार चला था, अपने जीवन कैसे बिताया, फिर भी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए क्या कार्य किए हैं। कई चीजें जो उन्होंने सहना है। आज विश्वासी जन के अंदर सहन शक्ति नहीं है। सहन शक्ति बहुत ही जरूरी है। उदाहरण रूप में मैं बताना चाहूंगा तो जो है यीशु का थप्पड़ मारा गया। क्या आज विश्वासी जन किसी के द्वारा जो है यीशु के लिए थप्पड़ खाने के लिए तैयार रहेंगे? इसलिए दृष्टि करने के लिए कहा, यीशु की दृष्टि करो। सहन शक्ति, बर्दाश्त, वो हमें चाहिए। आज भी कई विश्वासी जन के अंदर जो सहन शक्ति नहीं पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, फिर हम कहते हैं हम मसीहा लोग हैं। किस प्रकार माना जाए? हमारे गवाहियां कैसा है? छोटी सी बात को भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। कई बातें हैं हमारे जीवन का अंदर, इन बातों को टटोल कर देखना जरूरी है, जब ये वचन पूरी होगी। पढ़िए बहन। पहला पतरस 2:21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाया, तुम्हें एक आदेश दे के गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर उसी पद और चिन्हों पर चलो। आज हम कैसे चल रहे हैं? क्या उसका पथ पर चल रहे हैं? उसने दिखाए मार्ग में चल रहे हैं? इसको आपको और मुझे छांटना जरूरी है। समय बहुत कम है। हम सोच रहे हैं और भी कई साल रहेंगे, नहीं। संसार में सारे कुछ जो हो रहा है, प्रभु का जो है आंगमन का दृष्टि के लिए एक काम हो रहा है। उसके पहले जो होना था वो हो रहा है। हम सोच रहे हैं चलो और चलेगा, चल भाई कोई बात नहीं है। नूह के जमाने का जैसा हम सोच कर चल रहे हैं, हमारा स्थिति, हमारे सोच, हमारा विचार सब जो अगर देखा जाए तो नूह के जमाने के जैसा जो है हम चलते आ रहे हैं। जो पहले पुस्तक जो है उत्पत्ति का पुस्तक के अंदर के हिसाब से जल प्रवेश आने के पहले लोग ने इस प्रकार ही किया, किसी ने भी नहीं मान पाया। तो उसी प्रकार आज चल रहा। मगर वो वचन भी कहता है नूह के समय पे जैसा हुआ ऐसे यीशु मसीह के आंगन में भी होगा, और वही हो रहा है। फिर भी कलीसिया इस बात को गया वो चिताता है, तुम देखो अपने आप को, परखो, छांचो, ताकि तुम तागा न जाए यीशु के आगमन में, तो तागा न जाए। क्योंकि परमेश्वर कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, किसी और चीज को लेने के लिए नहीं आ रहा। जब कलीसिया में कौन है? हाँ, हम है कलीसिया। ये संगति है, हमें लेने के लिए आ रहा है, हमारे लिए जीवन दिया है, हमारे लिए बलिदान हुआ है। अभी दोबारा आने के क्या अर्थ रहा? पहले यीशु आया बालक रूप में, उसके बाद अपने पूरे कार्य करके क्रूस पर अपने आप को जो है बलिदान देकर हमारे सारे जो है कर्ज चुका दिया। अभी दोबारा आ रहा है हमें लेने के लिए। जो उसके लहू से धोया हुआ, उसके नाम से उद्धार पाए हुए, उनको लेने के लिए आ रहा है। हम सिर्फ नाम ही नहीं रह जाए, नाम के लिए ना रह जाए, परमेश्वर के आगमन में हम पाया जाए। इसलिए कलीसिया प्रयास करता है वचनों को लेके अपने आप को जो है छांचने के लिए, परखने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए। क्योंकि आज के दिन कलीसिया तैयार होना है। लापरवाही करेगा तो पूरी जो है दंड के कारण बनेगा।
कलीसिया को तैयार करना है। कलीसिया कौन है? आप और मैं। हर समय हम जो है, अभी गीत गाया, मैं जब पुकारता हूं तो दौड़ आता है, जब गिरते हैं तो वो संभालता है। वो सारा काम वो करने के लिए तैयार है, मगर अभी ले जाने के लिए आ रहा है। जब भी योग्यता होगा जब भी तो ले जाएगा। परमेश्वर यीशु को जब मारा गया तो उसको भी दोबारा मार सकता था। हम देखते हैं जो है पतरस क्या किया है, परमेश्वर यीशु को पकड़ने के लिए आया तो तलवार से उसको जो सिपाही का कान काट दिया। फिर परमेश्वर यीशु ने क्या कहा, अगर मैं चाहता तो हम पिता से बोलता कई हजार स्वर्गदूत आ जाता। परमेश्वर से क्या नहीं हो सकता। फिर भी जो उसने वहां पर सहन शक्ति दिया और न्याय के लिए सौंप दिया, उनका विरोध कड़ा नहीं हुआ। हम आज कैसे हैं इसको जांचना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमको जो है मसीह जीवन का जो है गवाही पता लगता है। हमारा चाल कैसा है, चलन कैसा है, हम किस प्रकार चल रहे हैं, इसको जो है हम कंपेयर करके देखना है। क्या मैं मसीह में हूं, क्या मसीह मेरे में है, और मेरे जीवन कैसे चल रहा है, उसके मार्ग दिशा में है। उसी बातों को जो है यहां पतरस कहता है। दुख तकलीफें ये संसार में है, हर जगह है, मगर इसको सहन शक्ति हमें चाहिए। कौन कहता बीमार नहीं होते हैं, कौन कहता है व्याकुल नहीं होते हैं, कौन कहता है कष्ट नहीं होते हैं। चाहे आप जो है बिल्कुल भिखारी को भी ले लें, उन्हें भी वही है। धनवान को ले लो, महान धनवान को ले लो, उनके भी है। कष्ट तो सब जगह पे है, दुख भी है, पीड़ी भी है, सब कुछ है। मगर परमेश्वर के लोग के लिए पीड़ी और दुख तकलीफें हैं थोड़ी दिन के लिए। हालेलुया, थोड़ा समय के लिए है, वो समय खत्म हो जाएगी तो परमेश्वर हमें अनुग्रह करेगा। वो इसलिए आ रहा है, वहां पर जहां है हम जाना है, वहां पर ना आंसू है, ना दुख है, ना पीड़ी है, ना परेशानी है, कुछ नहीं, आनंद ही आनंद है। थोड़ी दिन के लिए है हमारे कष्ट और दुख पीड़ियां हर प्रकार, इसमें हमको सहन शक्ति का जरूरत है। इसलिए ये वचन कहता है, दोबारा पढ़िए एक बार, आगे चलते हैं। तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख सहा और तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। आमीन। इसका मतलब क्या, हम अपने को भी देखना है। अपने के देखने के लिए क्या कहता है सुलेमान, इस प्रकार लिखता है। आप देखिए जरा नीति वचन 16-17 का देखिए जरा, क्या कहता हूं वहां पे। 16-17 का देखिए। नीति वचन 16-17, बुराई से भागना ये लोगों का राजमार्ग है, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वह अपने जीवन की रक्षा करता है। आमीन, हालेलुया। सो इसका मतलब क्या है, हमको भी देखना है। यीशु को देख लिया आपने, वचन को देख लिया, परमेश्वर को देख लिया, सब देख लिया, तो अभी अपने को भी देखना है। हम कैसा है, हम कैसा है। इसी के यहाँ पर कहता है 16-17 दोबारा पढ़ो। बुराई से हमको पूरी तरह हटना है, लोगों के लिए राजमार्ग है। हाँ, और जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है, अपने चाल चलन की चौकसी करता है, वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। प्राण का भी, नहीं तो प्राण को खो देगा वो, फिर कोई फायदा नहीं। क्योंकि इस धरती पर रहना हमको थोड़ी दिन के लिए। जब जब हम जो है मेज लेते हैं तो वहां पर एक बात को कहता है, पौलुस इस बात को कहता है, उसके बाद आकर तुम मेज में भाग लेना। यहां संगति की बातें कर रहा है यीशु के साथ। जब मेज में हम भाग लेते तो वहां पर जो है उसके पहले पढ़ाया जाता है। उस वचन क्या कहता है, तुम अपना आप को छांचो। कुर्दी के अंदर देखिए, पहले कुर्दी 11वां अध्याय 31वां वचन के देखिए। हाँ जी, ठीक से जांचे दंड नहीं पाएंगे। अभी ठीक से जांचने के लिए क्या देखना पड़ेगा,
गौर से अपने आप को जांचना, मैं किस प्रकार हूं, उसके बाद हमने भाग लेना है। इसी विषय के कहता है, इसका मतलब हम अपने आप को देखना है, हम किस प्रकार चल रहे हैं, हमारे क्रिया और कार्य किस प्रकार है। कईयों के जीवन का अंदर गवाही नहीं है, जब जरूर आ रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, लेन देन सब कुछ है, मगर हमारा जीवन परमेश्वर से बहुत दूर है। मुंह से तो हम कहते आते हैं हालेलुया, धन्यवाद हो, स्तुति हो, आराधना हो, मगर हमारे हृदय का बहुत दूर है। वचन इस बात के कहता है, वो मुंह से तो स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ा, उसके हृदय तो बहुत ही दूर है, सैकड़ों दूर है। तो हमारे हृदय कैसा है, हमारा प्राण को हम रक्षा करना जरूरी है। किस प्रकार करेंगे, बुराई को सब छोड़ते हुए। इसलिए एक एक भाग को हमने देखा, किस किस प्रकार दृष्टि करें। कई लोग कहता है भाई ऐसी बुराई करने के बावजूद ही तो कुछ हो सकता है, इस संसार पूरा बुराई में है, हम कैसे भलाई में रह सकता है। कई लोग का ये, उन्होंने अन्याय कर रहा, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, इसने ये किया, वो किया, अब उसके साथ मिले बिना हम कैसे चलेंगे। मगर आप अपने प्राण को खो रहे हो अगर उनके साथ मेल मिलाप कर रहे हो, बुराई के साथ संगति कर रहे हो, फिर आप पछताओगे। इसलिए कहता अपने आप को भी देखो। हालेलुया, मेरे भाई मेरे बहन, अपने आप को भी जांचना जरूरी है। दूसरी बात है, हम देखते हैं आकाश का पंछी को देखो करके कहता है। आइए हम पढ़े तरह से, मत्ती जो है 6:26 देखिए, आकाश के पंछी को देखने के लिए कहता है। 6:26 हाँ, आकाश के पंछियों को देखो कि वे न बोते हैं न काटते हैं। पंछी को ऊपर दृष्टि करने के लिए यहाँ पर कह रहा है परमेश्वर। हालेलुया, पढ़िए। आकाश के पंछियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं और ना ही खलिहानों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर नहीं? आमेन। क्या सवाल है, देखिए आप। आज विश्वासी जन किस प्रकार है, उस पंछी से भी बेकार, मगर इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तू दृष्टि कर, आकाश के पंछी को ऊपर दृष्टि कर, थोड़ा सा गौर करके देख, ध्यान करके देख, उससे भी मैं पोषित करता हूं। मगर आज अनेक विश्वासी जन के अंदर जो है वो पड़ी हुई है, कमियां घटियां, और भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, प्राप्त होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं है, चिंता, बड़ी चिंता है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर के पास आने के बाद तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता से मुक्ति किया हुआ है। आप और मैं बहुत से दबे हुए थे कभी, मगर परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है, और अभी भी हम चिंतित है। हर बातों का अंदर हम चिंतित में बैठे हुए हैं, चिंता करके बैठे हुए हैं। अपने को देखना है। यहां पर आकाश का पंछी को बोल रहे ना, वो काटता ना बोता ना इकट्ठा करता, उससे तुम विशेषित है। क्यों? देखिए, आपको और मुझे बुलाएगा, चिड़िया को नहीं बुलाया, पंछी को नहीं बुलाया। तो वचन में ऐसे लिखा क्या पंछी को मैंने बुलाया है, बुलावट है नहीं, मगर बुलावट दिया वाला हाल में हम कैसे होने चाहिए? क्या चिंतित में रहना है क्या? मगर हम भी अभी भी चिंतित है। अरे मेरी नौकरी क्या होगा, मेरे परिवार के क्या होगा, मेरे पढ़ाई के क्या होगा, मेरे बिजनेस के क्या होगा। कई बातें गिनते जाते सकते हैं। विवाह क्या होगा,
आगे के क्या होगा, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन करेगा, यही चिंता है। क्या आपको पर भरोसा है क्या इसको पर? फिर वहां जगह पर क्या आ गया, अविश्वासी है। हम विश्वासी थोड़ी है। वचन क्या कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सबको संभव है, मगर हमारे पास तो विश्वास ही है ही नहीं है, इसलिए हम संदेह में आज चिंता में हैं। और आप खुद देखते हैं, पंछियों को देखते हैं, सब देखते हैं, फिर भी हमारे लिए नहीं है, मगर वचन दे दिया परमेश्वर ने। चिंता 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 ही करके ही चले जाएं। परमेश्वर वही मत्ती में कहा है, तो चिंता करके क्या कर पाओगे, कुछ कर पाओगे नहीं, मगर अभी भी वो चिंता में पड़े हुए हैं। सुबह उठा चिंता, शाम को उठा चिंता, सोते वक्त चिंता। क्या करेगा, तुमने क्या कर लेगा, तुम्हारे बस में क्या है? ईश्वर के अनुग्रह के बिना कुछ नहीं होने का। और तू बुलाया हुआ है, तुझे चुना गया है, इन बातों को बोल जाते हो बार बार। अरे भाई मुझे बुलाया तो वो मैं पूरा करेगा, फिर मैं क्यों चिंता करूं? मगर हम चिंतित है। वचन क्या कहता है, देखिए वचन क्या कहता है, भजन संहिता 55 के देखिए जरा, 55:22 क्या कहता है, देखिए जरा। आप लोग सबका जो है भविष्य के बारे में बड़ा चिंता है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वह तुझे संभाल लेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। आमीन। क्या कहते हैं वचन? ऐसा कोई है, कोई पिता ऐसा है, माता कोई ऐसा है, कोई भाई बहन ऐसा है बोझ उठाने के लिए? कहने के लिए तो बहुत कह देगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बोलना सिर्फ है, करने में तो कुछ ही नहीं है। फिर मुकर जाते हैं, अरे मैंने कहा था उस समय पे, आज तो मेरे बस में है नहीं। मगर परमेश्वर तो ऐसा नहीं कह रहा ना, परमेश्वर साफ कहता है। कई लोग कहता है मेरे पति के क्या होगा, मेरे उसके क्या होगा, इसके क्या होगा, उसके क्या होगा। अरे यहाँ पर मार्क दिया है ना, पढ़िए दोबारा। भजन संहिता 55:22। अपना बोझ यहोवा, अपना बोझ, किसका बोझ? औरों का बोझ नहीं कह रहा, अपना बोझ, आपका अपना बोझ। अपना बोझ का मतलब क्या आ गया, सब आ गया, बीमार, दुख, तकलीफें, परेशानियां, हर चीजें टोटल आ गया। वो सारी चीजें कहां पर दे रहा है? जो तुझे बुलाया हुआ और तेरे लिए सब कुछ करने के लिए वायदा कर रहा है, फिर उन्हीं के लिए करना है ना। मगर हम क्यों चिंता कर रहे हैं अपने आप? आकाश पंछी से भी बेकार है हम। और एक वचन कहता है, देखिए जरा से, आपको पत्रुस के देखिए, पहले पत्रुस 5:7। पहला पत्रुस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। यहाँ क्या कहता है? अपनी सारी चिंता उसी किसकी चिंता? यहाँ पे पहले भी कहा है, अभी भी दूसरा कह रहा है। हमारी समस्त चिंता, मतलब पूरी, थोड़ा नहीं है, थोड़ी सी दे दे, नहीं। पढ़िए जरा दोबारा। अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। हम इस बात को भूल जाते हैं। भूल कर जो है हम चिंता कर रहे हैं। चिंता करने से क्या होगा? कुछ नहीं होने का। और हम सोचते हैं हमारे लिए कौन करेगा, मेरे लिए कौन है? अरे तेरे बुलाए हुआ है, वो मार्ग निकालने वाले हैं, वो अद्भुत काम करने वाले हैं, वो वक्त पर अपने जो है कार्य करता है, क्योंकि उसका ध्यान है। वो कहता है उसका ध्यान है हमारे ऊपर। मां ने ध्यान करता है, बाप नहीं करता है, भाई बहन नहीं करता है, मगर परमेश्वर का ध्यान। हालेलुया। वचन पढ़िए जरा, पढ़िए। अपनी समस्त चिंता उसी पर डाल दो, हाँ, क्योंकि
वह तुम्हारी चिंता करता है। किसकी चिंता करता है? फिर क्या कर रहे हैं? इसका मतलब कहाँ है? यीशु के ऊपर जो है ध्यान है ही नहीं है, बुलावट के ऊपर ध्यान नहीं है, अपने प्राण के ऊपर भी ध्यान नहीं है, संसार में ध्यान है। तो फिर इसलिए चिंता कर रहे हैं आप, बड़ी चिंतित में पड़े हुए हैं आप। मेरे बच्चों के लिए क्या होगा, मेरे बिजनेस के लिए क्या होगा, मेरी नौकरी के क्या होगा, मेरे भविष्य कैसे होगा, पता ही नहीं। अरे भविष्य लिखने वाले परमेश्वर तुझे बुलाया हुआ, हालेलुया। वही कहता है मैं पूरा करने वाला हूं। भजन संगीता में कहता है, दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा, हालेलुया। सब कुछ जो मैं सोच रहा हूं, समझ रहा हूं, चाहता हूं, वो सब कुछ। मगर हम आनंदित नहीं रहना चाहते हैं, चिंता में रहते हैं। वही भजन संगीता में कहता तुम परमेश्वर में मगन रहे, तेरे मनोरथ पूरा। अभी मनोरथ पूरा करने के लिए वायदा करके बैठा हुआ, आराम चिंतित बैठे हुए। अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिड़िया को देखो ना, बहुत है काटते हैं ना कहते में जमा करता है। उसको घोषित करने वाला परमेश्वर है, तो तू और मुझे क्यों नहीं करेगा? ये भरोसा होना चाहिए ईश्वर को। उसी ने कहा ना, मैं चलाऊंगा, मैं करूंगा। सारे बोझ को उसके चरणों में सौंपते हुए आनंद के साथ उसकी आराधना करते हुए जाए, प्रभु तूने बुलाया है और तुमने चुना है, तू ही करेगा। मुझे नहीं पता कैसे चले, मगर तू मार्ग दिशा दिखाने वाला। इसलिए अपने को जांचें और परखें। हो सकता है कई बातें कठिन लगेगा हमारे लिए, मगर उस कठिन को भी परमेश्वर बदल सकता है। उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं, सब कुछ संभव है। सिर्फ केवल हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। जब भी तो कहता है विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है। हर चीजें परमेश्वर करेगा, वक्त पर करेगा, उसका समय है। मगर उसके लिए क्या कहता है? तुमको प्रार्थना करना है, प्रार्थना में शामिल होना है। अभी मैं मांगूंगा नहीं, प्रार्थना नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, चिंता में रहेगा तो कुछ भी नहीं होने का। कि देखिए परमेश्वर ने खुद स्वयं में कहा है तुमने मांगना है और प्रार्थना करना है। प्रभु ये चीजें मेरे ऊपर इस प्रकार आई हुई है और मेरे कार्य इस प्रकार है, तू जानता है और तू ही मेरे मददगार परमेश्वर। अभी तक तुमने संभाला मुझे, आगे भी तू संभालेगा। मैं तेरे चरणों में सौंपता हूं। जब भी हमारा पूरा सफलता मिलेगी। उदाहरण रूप में हम देखते हैं, सुख समाचार तो आपने पढ़े हैं। सुख समाचार के अंदर कई बातें देखते हैं। 12 साल के लहू बहाने वाले स्त्री का क्या जाकर विश्वास है, उसको जो है वस्त्र को चोया, छंगा को प्राप्त किया। कहता तेरे विश्वास बड़ा है। सुबेदार को भी देखते हैं हम, एक शब्द कह दो प्रभु, तो शब्द में वो विश्वास है। मगर आज विश्वासी जन के कहां विश्वास है? कहां विश्वास है? इतनी तो हम पढ़ रहे हैं, अंधे ने आया आंखें पाया, वो क्या कर लिया? विश्वास के क्या कहता परमेश्वर? तेरे विश्वास का मुताबिक तेरे लिए हो जाए। आज विश्वासी जन को पता नहीं कहां है और जांचना नहीं है, मैं किस प्रकार चल रहा हूं, कैसे चल रहा हूं, क्या मेरे बुलावा हुआ परमेश्वर क्या मेरे लिए करेगा कि नहीं करेगा, यह भी नहीं जान पा रहा।
हमारा विश्वास अधूरी में चल रहा है, हमारा प्रार्थना सुनी नहीं जाती। क्यों? उसको मार्ग दिशा में हम है ही नहीं। मिलावट में तो है मगर हम नहीं चल पा रहे। जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा उस मार्ग में नहीं चल रहा, इसलिए कहा यीशु को दृष्टि करो। यीशु ने कैसे चला, बार बार जो है हम अपने आप को जांचना जरूरी है। जांच के चलेंगे जब भी हमारी मार्ग दिशा सही होगी। अधूरी में रह गया, अभी भी हम बेतेरे कार्य के लिए चिंतित पड़ा हुआ। यहां तो परमेश्वर ने कह दिया, चिड़िया को देखो, पंछियों को देखो, पंछी तक जो है मैं पोषण करता हूं, वो भूखा नहीं रहता, तो तुम तो विशेषित है, फिर क्यों तुमको जो है इस प्रकार चिंतित रहना। इसका मतलब विश्वास डगमगा रहा, डामाडोल विश्वास है हमारे। जब भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, जब भी चिंतित में पड़े हुए, हम भरपूर विश्वास करें परमेश्वर मेरे लिए कार्य और सफलता करेगा तो करेगा। क्यों? देखिए वचन कहता है पहले पत्र 5:7 में, उसको तुम्हारे ऊपर ध्यान है। पढ़िए दोबारा, पढ़िए। 5:7 अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। किसके ध्यान है? परमेश्वर का तुम्हारे ऊपर ध्यान है, मगर हम उसको पर पूरा भरोसा करना है। अधूरी विश्वास करता, अधूरी भरोसा करके चलने से नहीं होगी, क्योंकि डगमगा जाते हैं हम। कोई भी आज ध्यान नहीं देते किसी के भी, कहते भी है तो थोड़ी दिन के लिए होता, थोड़ा समय के लिए होती है, पूरा ध्यान नहीं दे पाएगा कोई भी, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो। इज नॉट टेक केयर, इतना आपको जो है नहीं दे पाएंगे जैसा ईश्वर देता है। क्योंकि धर्मी जन के ऊपर उसका निगाह लगा रहता है। क्योंकि आप और मैं धर्मी में गिना गया है, उससे लिस्ट में हम आ रहे हैं। हमारे ऊपर जो है उसका ध्यान है, हमारे ऊपर निगाह है। और वचन क्या कहता है? धर्मी के प्रार्थना सुनने के लिए उसका कान झुका रहता है। इस प्रकार आशीष पाए हुए लोग हैं हम, फिर भी हम चिंतित बैठे हुए। चिंता है। सबसे पहले परमेश्वर मुझसे जो है कार्य करने जा रहे हैं और मुझे अभी तक लेकर आया, उसके लिए धन्य कहें। प्रभु अभी तक तुमने रखा। आज सुबह भी हम लोग किसी बात की कह रहे तो मैंने ये कहा, परमेश्वर की इच्छा है, अगर कोई काम का नहीं है तो अभी तक यहां नहीं रहता। 100% मैं कहता हूं, यदि मैं काम का नहीं है तो मुझे परमेश्वर रखेगा नहीं है। इसलिए जो भी जीवित है यहां, परमेश्वर का कुछ ना कुछ योजना है आगे के लिए। कोरोना में हमें नहीं ले गया, आमीन। इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। कई लोग चिंता कर चला गया, 5 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 3 साल हो गया, ऐसे चल दिया। 2 साल में तो बहुत चला गया। मगर आज आप भी मैं भी हूं। कोई तो योजना है ईश्वर का, बिना योजना का तो रखा नहीं है। उनका टाइम खत्म हो गया, इसलिए वो पहुंच गया। चाहे वो पासवान हो, चाहे दास हो, चाहे कोई भी हो, उनका काम खत्म है। मगर हमारे लिए और काम करने के लिए बाकी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता तेरे द्वारा करे। आमीन। ये चिंता कीजिए, प्रभु मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। आमीन। वो तो नहीं कर रहे। कभी सोचा है प्रभु आप क्या चाह रहे हैं? मैं चिंतित हूं, प्रभु आप क्या चाह रहे उसको करने के लिए। भाई कोई कहता है ऐसा?
बुलावट को समझना। इसलिए मैंने कहा था पत्रुस में पहले लिखा है, तेरी बुलावट, परमेश्वर ने तुझे बुलाया है, उसके बाद मार्गदर्शन दिखाया और उसमें आपको स्थिर रहना है। सबसे पहले वचन पढ़ा था हमने, पत्रुस के क्या पढ़ा था हमने? पढ़िए जरा जी। इसी अभिप्राय से बुलाया गया क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख सहा, तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा, तुम भी उसका पद और चिन्ह में चलो। हालेलुया। मैंने ये नहीं कहा दुख पीढ़ी नहीं आएगी, विश्वास के द्वारा हमारा सारी बातें हम जीत सकते हैं। उपद्रव जरूर है, पीढ़ियां जरूर है, परेशानियां जरूर है, मगर सब कुछ हम जीत सकते हैं। इस प्रकार विश्वास के द्वारा। चिंता करना छोड़ दीजिए अपने आप को, अपने परिवार के लिए, और परमेश्वर देख लेगा। आमीन। आज बेतेरे लोग को चिंता पता नहीं क्या है, हमको तो समझ ही नहीं आ पा रहे। एक तरफ कहता मैं विश्वासी हूं, एक तरफ कहता भरोसा करता हूं, एक तरफ कहता हूं परमेश्वर करे, उसके बाद चिंता है। अब भविष्य के लिए परमेश्वर ने पहले नियमित कर रखा है। हमारे अंदर भविष्य कुछ है, इसलिए हम अभी जीवित हैं। इन बातों को समझना है। आज मैं जीवित हूं, मेरे भविष्य के लिए परमेश्वर कोई कार्य रखा हुआ, इसलिए मैं जीवित हूं। धन्य प्रभु, तुमने मेरे लिए जीवन दे रखा है और तू आगे जाएगा। तेरी इच्छा को मुझे बताइए, मैं करूं। रोज ये प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु तेरी इच्छा क्या, तेरी मर्जी क्या, मैं जान सकूं और मैं कर सकूं। यदि आप ऐसा करना शुरू कर दी तो फिर कभी आप चिंता नहीं करोगे। उसके लिए इसके लिए कोई चिंता नहीं करोगे। आप आनंद के साथ चलोगे। वो आनंद जीवन जो परमेश्वर आपको दिया है उसमें चल न पाओगे। उसके बाद आप कुछ नहीं सोचोगे, क्योंकि आप परमेश्वर के बुलावट के अंदर जो कुछ कार्य के लिए कहा गया है वो ही काम कर रहे हो तुम। तो आगे के लिए कोई मतलब ही नहीं है आपको कुछ बातें सोचने के लिए, क्योंकि आपका बुलावट क्या था और किस प्रकार तुम सहन शक्ति रख रहे हो और किस प्रकार आप चल रहे हो और पूरी जो है परमेश्वर को निर्भर है, तो आप बेधड़क होकर चलोगे। आपके लिए कोई मार्ग जो बंद नहीं हो पाएगी, ना डगमगाओगे, चलते रहोगे। इसलिए हर प्रकार का दृष्टि करने के लिए कहता है, जो तुझे बुलाया हुआ कैसे सामर्थ्य है और कैसे जो तुझे उद्धार किया है वो यीशु कैसा है, उस बात को यहां पर बताता। ये पहाड़ी उपदेश के अंदर कई बातें यहां पर बताता है और उसी मत्ती के अंदर से हम इस बातों को देख रहे हैं। इसलिए विश्वासी जन अपने आप को जांच के परमेश्वर की ओर सौंपे। हमारा बुलावट क्या है उसके बारे में अगर अब देखा जाए तो वहां पर लिखा है बुलावट क्या है। आपको और मुझे परमेश्वर बुलाने के लिए विषय क्या है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपका जीवन का अंदर, मेरे जीवन का अंदर परमेश्वर के नाम की महिमा मिले। तो पहले शुरुआत में मैंने कहा था मैंने कहा परमेश्वर यीशु मसीह जगत में ज्योति बनकर आया। आपको और मुझे भी ज्योति बनना उससे जरूरत है। इस धरती के लिए हमको नमक बनना जरूरी है। स्वादिष्ट नहीं है अभी। जिस कार्य के लिए बुलाया गया उस कार्य में हमें संबंधित होना जरूरी है। अय्यूब की पुस्तक के अंदर एक भाग है, अब पढ़िए जरा। अय्यूब के निकालिए 4:20 निकालिए जरा। 4:20 संध्या तक वे नष्ट किए जाते हैं। वे सदा के लिए मिट
यहां देखिए, ये आपको जो है एक जो लोग जो हमारे बीच में हैं, संसार का लोग विनाश की ओर जा रहा है, नाश हो रहा है, अंधकार में पड़े हुए हैं, उनको ऊपर कौन दृष्टि करेगा? आमीन। यह है बुलावट आपका और मेरा। मेरे बुलावट, आपको बुलावट सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे ऊपर चिंता रखा हूं, मैं तेरे प्रार्थना सुन रहा हूं, मैं उद्धार करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, मगर तू मेरे लिए क्या करोगे? अंधकार में पड़े हुए लोगों को निकाल कर लाना है, जो मृत्यु में जा रहे हैं उनके लिए बुलाया गया, तू गवाही बनोगे। अय्यूब के जीवन का अंदर इस बात को करा। पढ़िए पीछे जरा। वे भोर से सांझ तक नष्ट किए जाते हैं। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक नष्ट होते हैं, और वे सदा के लिए मिट जाते हैं। सदा के लिए मिट जाते हैं, और कोई उनका विचार भी नहीं। कोई उनका विचार कौन कर रहे हैं बताइए जरा। यहाँ तो अपने विचार ही, अपने चिंता ही बहुत है ना। मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे कारोबार, मेरे नौकरी, इसके लिए नहीं बुलाया गया। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह किस लिए आया है? अपने लिए। इसलिए परमेश्वर को ऊपर दृष्टि किसका? यीशु को ऊपर दृष्टि करने के लिए कहा। अभी पत्रस दूसरा अध्याय का 21 पता लग रहा है ना, बुलावट क्या है और यीशु की क्यों दृष्टि करना है। जब आप और मैं उसका पालन कर रहे हैं, उसका पालवर है, तो उसके क्रिया और कार्य हमारे अंदर होने चाहिए ना। इसलिए अय्यूब के जीवन का अंदर वो कहता, अय्यूब की कहता रोज सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक वे तेरे जन विनाश हो रहा है। उनको पूछने वाला, उनके कहने वाला कोई नहीं है। पढ़िए जरा। वे भोर से सांझ तक नष्ट किए जाते हैं, और वे सदा के लिए मिट जाते हैं। नष्ट किया जाता है, मिट जाता है, और कोई उनका विचार, कोई विचार करने वाला नहीं। तुझे चुना हुआ, हालेलुया। उन तक पहुंचने के लिए आपको चुना हुआ। यू आर द पर्सन। परमेश्वर जरूर पूछेगा, तुझे मैंने उद्धार किया, अरे इतना कह रहे ना, तुम अपनी चिंता छोड़ दो, सब कुछ कर लो, हर चीजें कर ले, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करो, मगर वो क्या, किस लिए बुलाया गया? आपको और मुझे विनाश होने वाला को बचाए। अय्यूब के जीवन के अंदर वो कहता है, सुबह से लेकर शाम तक कई लोग जो है नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, कहने वाला नहीं, बचाने वाला कोई नहीं है। आपको और मुझे भी कोई ना कोई तो सुख समाचार दिया, जब भी हम बचे। फिर हमारा जो है पालन वैसे किस प्रकार का परमेश्वर यीशु को दृष्टि करने के लिए कहा, क्या काम किया? वो हर जगह जो है स्वर्गराज के सुख समाचार को ले गया और भला करता गया। क्या आप और मैं कर रहे हैं? सुख समाचार प्रचार कर रहे हैं। जो हमारे लोग हैं, आसपास पड़ोसी, हमारा जो है रिश्तेदार, नाते, सबको बचाने के लिए कोई काम कर रहे हैं। इसलिए यीशु की दृष्टि करें। यीशु का जीवन कैसा था? हम सिर्फ यीशु के पालन करने बोलने वाला नहीं बनना चाहिए, विश्वास करने वाला नहीं बनना चाहिए। जो नाश हो रहा है सुबह से लेकर शाम तक, हजारों हजारों लाखों। मैं हमेशा जब प्रार्थना करता तो मैं इस प्रकार प्रार्थना करता हूँ, प्रभु, और जो आईसीयू में पड़े हुए हैं, जो वेंटिलेटर में हैं, आज के दिन में मौत के मुंह में हैं, प्रभु दया कर। सैकड़ों लोग, खुद की आंखों देखने वाली बात है। जब अस्पताल में पहुंचता हूं, कभी कभी किसी के प्रार्थना के लिए, तो एम्बुलेंस खड़ा रहता है। जब लोग लेके जाते हैं जो अपने प्रिय जन को, जो है लाशों को, और बड़े दुख पीड़ी होती है।
खड़ा होकर वो सब देखता हूँ, प्रभु क्या ये सुख समाचार कभी इनको मिला होगा? ये तो चला गया, ये कहाँ जाएगा? इसे तो कोई पता नहीं। रोते फिरते ले जा रहे हैं। कितनी 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 कौन बताएगा? कौन जाएगा? कौन करेगा? आपका और मेरे फर्ज बनता है, इसलिए बुलाया गया। यीशु ने हर जगह गया, स्वर्ग के सुख समाचार को सब जगह बताया और रोगों को चंगा किया, हर कमी कटी में वहां पर पूरा की। और इसलिए आपको और मुझे बुलाया गया। हम अपने आप को चिंता करने के लिए नहीं, नाश होने वाले आत्मा के लिए चिंता करने वाले बने। आमीन। ये है बुलावट। यीशु को दृष्टि करने में यीशु इसलिए आया है। आप और मैं उसी प्रकार बलिदान तो नहीं हो सकता, मगर कुछ तो कर सकते हैं। हमारा पड़ोसी विनाश में हो जा रहा, हमारा जो है रिश्तेदार है नाश में जा रहे हैं। प्रत्येक दिन सुबह शाम पढ़िए, वो क्या कहता है अय्यूब के जीवन में, क्या कहता है देखिए जरा, पढ़िए। भोर से लेकर संध्या तक, भोर से लेकर संध्या तक वे नष्ट किए जा रहा है। वे सदा के लिए मिट जाते हैं और कोई उन पर ध्यान नहीं देता। कौन ध्यान देना है? आपको और मुझे। इसलिए बुलाया गया है। हम सिर्फ अच्छा रहने से नहीं है, औरों के लिए भी हमको जो है ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमको तो परमेश्वर यीशु है, उनके लिए कोई नहीं है। वो नहीं जानता है, उन्हें नहीं पता, मगर आपको तो पता है। आप तो कहोगे वचन क्या कहता है? जरा देखिए, जरा नीति वचन 11:30 में देखिए, जरा जल्दी से चलते हैं। नीति वचन 11:30 जी। धर्मी मनुष्य का फल जीवन का वृक्ष है, और जो बुद्धिमान है वे आत्मा को जीतते। बुद्धिमान है, आत्मा को जीतता है। बुद्धिमान आत्मा को जीत। अभी बुद्धिमान के लिए बुलाया गया परमेश्वर, मूर्ख बनाकर नहीं। हम मूर्ख था पहले, मगर अभी बुद्धिमान है। क्यों? हमें सब कुछ पता है और प्रभु को मार्ग में चल रहे हैं, यीशु के मार्ग में चल रहे हैं। हमारा विश्वास, हमारे सारे कार्य मसीह यीशु में, तो हम बुद्धिमान हैं। हम आत्मा को जीतना है। सुलेमान यही बातों को कहता है। अय्यूब के जीवन में देख रहे, सुबह से लेकर शाम तक कई लोग जो है नष्ट होने, और उसको बचाने के लिए बुद्धिमान बनाकर हमको यहां पर रखा है। हालेलुया। अभी भी हम जीवित है तो कहीं ना कहीं आत्मा को जीतने के लिए परमेश्वर चाहता तेरे द्वारा, क्योंकि देखिए सबके लिए सब कुछ रखा हुआ। परमेश्वर तेरे ही द्वारा होना है, तो आप ही के द्वारा होना है, इसलिए जीवित है। जब खत्म हो जाएगी आप नजर नहीं आओगे, ना मैं नजर आऊंगा। चाहे जितने भी कह लें, जितने भी प्रार्थना कर ले, जितनी भी कोशिश कर ले, बचा नहीं सकेगा, क्योंकि ये मेरा काम खत्म। इसलिए इस बात को गौर करके रखें। बुद्धिमान है आप, अपने लिए चिंता करके बैठने के लिए नहीं और बढ़ाने के लिए नहीं, आत्मा को जीतना है। विनाश होने वाला आत्मा को आपको बचाना है। इसीलिए परमेश्वर आपको और मुझे इस धरती पर रखा हुआ, आज भी सहायता करने के लिए वो तत्पर खड़ा है। कहता मैं हर चीज कर रहा हूं, हर चीज करने के लिए तेरे लिए मैं उपाय रखा हूं, सिर्फ तुम करते जाओ और पाते जाओगे। अरे एक और वचन देखिए, ऐसा भविष्यवाणी पुस्तक में देखिए 52:7 देखिए जरा क्या कहता है। 52:7 जल्दी पढ़ेंगे। 7 पर्वतों पर उसके पैर क्या ही सुहावने हैं, जो सुख समाचार लाता है। देखिए सुख समाचार प्रचार करने वालों के लिए क्या नाम दे रहा, जो शांति की बातें सुनाता और भलाई का शुभ संदेश लाता है और उद्धार का संदेश देता है,
और सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। आमीन, हालेलुया। पीछे पढ़िएगा। पहाड़ों पर उसके पांव पर क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है, शांति का बातें सुनाता है, और कल्याण का शुभ समाचार, कल्याण का सुख समाचार, सुधार का संदेश देता है। सुधार का संदेश देता है। सियोन से कहता है, सियोन से कहता है कि तेरा परमेश्वर राज्य करता है। आमीन, हालेलुया। आपका हर मुझे एक गवाही होनी चाहिए सुख समाचार का प्रचार करना। मेरे भाई मेरे बहन, हमने खा लिया, हमने सो लिया, हमने ला लिया, हमने पा लिया, हम कुछ आनंदित है, ऐसा नहीं। हमको बुलाकर रखा है दूसरों को बचाने के लिए, उनका जीवन को बचाने के लिए रखा है। और उनके पांव इतनी खूबसूरत है, चट्टान के ऊपर जो है खड़ी हुई है। हालेलुया, आमीन। सो इन बातों के लिए बुलाया गया है। औरों के लिए चिंता कीजिए, वो आत्मा कैसे बच जाए, वो झुंड कैसे बचे। आज विनाश में जा रहा है, विनाश में जा रहा है सब जगह, उन्हें पता नहीं, यानी ज्ञान के द्वारा विनाश में जा रहा है। अपने लोग भी जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, नहीं पता, अपने लोग भी जा रहे हैं। और आपका मेरा फर्ज बनता है उन्हें बचाएं। नई नियम का अंदर देखिए, पहले कोरिन्थियो उसका 9वां अध्याय उसको 16 वचन देखिए जरा। पहले कोरिन्थियो 9:16 जी। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। अभी किसके ऊपर हाय है? हमारे ऊपर हाई है। क्यों? देखिए, हम परमेश्वर के कार्य को, बुलाया हुआ कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर हाई बढ़ेगा। पढ़िए दोबारा। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो वह मुझ पर आए। किसके ऊपर? नहीं सुनाने वाला के ऊपर। अभी अपने आप को थोड़ा टटोल कर देखिए। अभी तक मांगते रह रहे हैं ना, मैं, मेरे परिवार, मेरे बेटा, मेरे बेटी, मेरे कारोबार, मेरे नौकरी, मेरे ये वो। उन लोग अपने आप को थोड़ा जांच के देखो, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके ऊपर है ये? क्या हम उस बुलावट के लिए मुताबिक चल रहे हैं? क्या जांचना है। आखिरी वचन कहकर हम समाप्त करेंगे। रोमियो को जो है आप देखिए 10:15 में पढ़िए जरा। 10:15 जी। और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। आमीन। अभी कौन जाएगा? आप जाएंगे कि कोई और जाएगा? हेलो, इसलिए अभी चुना गया है आपको। क्या मार्ग दिखा रहा है? क्या रख गया है? दूसरा पत्र जो है, दूसरा 21 में कहा गया है। पढ़िए जरा, इसमें पढ़िए, ये भी पढ़िए, पहले ये पढ़िए। रोमियो, भेजे न जाए, कैसे भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें? कैसे प्रचार करेगा? जैसा लिखा है, कैसे लिखा है? उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, हाँ, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। सुख समाचार सुनाते हैं। पत्रस 2:21। पहला पत्रस 2:21। तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए। किस अभिप्राय से बुलाया गया है? सुख समाचार प्रचार करने के लिए बुलाया गया है, आत्मा को जीतने के लिए बुलाया गया है। यीशु को दृष्टि करते हैं आप और मैं, अपने बुलावट को समझे। आगे। क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख सहा। दुख पीढ़ी उठाने के बावजूद भी हमको ये काम करना है। हाँ, और तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा। ये आदर्श परमेश्वर ये सुने आपको विश्वासी जन को दिया गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो।
उसी पथ पर चलो। आज आप सोच के देखिए हम किस पथ पर चल रहे हैं। ये पूरी संदेश जो है 7 भागों को मैंने एक ही तरफ में कर ली। सबसे पहले मैंने कहा था परमेश्वर की दृष्टि करो, वो क्या कर सकता, क्या नहीं है, क्या नहीं है। उसके बाद वचन के ऊपर मैंने कहा, यीशु के ऊपर कहा, अपने को ऊपर कहा, दूसरों को ऊपर कहा, पंछी को ऊपर कहा है, फिर जो नाश होने वाले है उस आत्मा के ऊपर कहा। दृष्टि आपको करना है मेरे भाई मेरे बहन, इसके लिए बुलाया गया है। इसलिए आज भी हम जीवित है। हो सकता है मेरे द्वारा औरों को द्वारा परमेश्वर को जो है सुख समाचार पहुंचे। आमीन। इसलिए बुलाया गया, इसलिए कहा गया। आंखों को बंद करें, चेहरे को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर के बुलावट को समझें, अपने आप को उसके सम्मुख में सौंपें। खुदावन, अभी तक मैंने प्रभु सुख समाचार के लिए आगे नहीं बढ़ा, मुझे क्षमा कर प्रभु। जैसा आपका बुलावट है उस प्रकार मैं आगे बढ़ सकूं। मेरे लिए सहायता कर करके कहे। पवित्र आत्मा आपको मदद करने के लिए तत्पर है। सुख समाचार देना है, नाश होने वाले आत्मा को जीतना है, विनाश से जाने वाला को बचाना है। इसलिए आपको और मुझे बुलाया है, आज जीवित रखा है उन जो है नाश होने वाला आत्मा को पर चिंता करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उनके लिए सुख समाचार देने के लिए, उन्हें जो है परमेश्वर की यीशु के प्रेम को बताने के लिए हमें चुन कर रखा है। इसलिए परमेश्वर से कहें, मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। मैं चाहता हूं आपके नाम की महिमा का सुख समाचार को मैं ले चलूं, उद्धार का मार्ग दिशा को मैं दिखा सकूं, यीशु की दृष्टि करते हुए उस मार्ग में चलूं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सौंपे, परमेश्वर आपका निकर के दया करेगा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर दी। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।